हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड उसी के साथ अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोग की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड अन्य लोगों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए डाउनलोड्स मैसेज क्या रहा डिवाइन की तरफ से। ओके, देन उसके बाद देखेंगे आप लोग के लिए एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड उसके बाद हमेशा की तरह आपके लिए एंजल्स मैसेजेस के उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस और अन्य क्या संदेश आ रहा है आपके ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज के दिन के। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं बताऊंगी आज के डाउनलोड्स मैसेज के बारे में। तो देखिए, आज का डाउनलोड्स किसी ऐसे डिवाइन बीइंग चूजन वन के लिए आ रहा है कि देखिए सम टाइम ये होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलें होती हैं एंड कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे मतलब जैसे हमारी लाइफ से आउट होती हैं, यानी बाहरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब हम उसको फेस कर रहे होते हैं तो मतलब उस टाइम की जो तकलीफ़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं एंड जो मुश्किलें होती हैं, तो जो हमारे क्लोज वन होते हैं या फिर हमारी फैमिली होती है उनके साथ रहने की वजह से वो इतना ज़्यादा हमको फील नहीं होती है। प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, कठिनाइयाँ जो होती हैं इतना ज़्यादा असर नहीं डालती हैं। लेकिन जब हम हमारे साथ ये होता है कि मतलब एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, तो हमारी लाइफ से हर किसी को हटाया जाता है, वो इसलिए ताकि हम अपने ऊपर वर्क कर सके। तो यहाँ पे जब बाहरी चीज़ें ये होती हैं तो बाहरी चीज़ें इतना इफेक्ट नहीं डालती क्योंकि हमारे साथ हमारी फैमिली रहती है, हमारे अपने लोग रहते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल अकेला किया जाना होता है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ताकि आप अपने आप को पहचानें एंड साथ ही साथ डिवाइन से जुड़े। तो आपका कनेक्शन उस टाइम में किसी से भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्लोज नहीं होता है एंड आपको बिल्कुल अकेला किया जाना ही होता है डिवाइन की तरफ से। तो ये देखिए, बाहरी चीज़ों की वजह से, जैसे मैंने बता दिया, बाहरी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती हैं। तो यहाँ पे 222 की एनर्जीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसके बारे में बताऊंगी बाद में। पहले आपको डाउनलोड्स बताती हूँ। ठीक है, तो डाउनलोड्स ये है कि जब बाहरी चीज़ें होती हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली या फिर कोई स्ट्रेंथ में आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको अकेला किया जाने की एनर्जी आ रही है, यानी आपको एकांत में किए जाने की एनर्जी आ रही है एंड आपको अपनी एनर्जीज पे वर्क करवाने के लिए एनर्जीज हो रही है। यानी कि आपको डिवाइन बिल्कुल अकेला कर रहे हैं, यानी कि आपके आसपास की परिस्थितियाँ या फिर जो प्रोसेस है ना, एकदम ऐसा हो रहा होगा कि आप फील कर रहे होंगे कि आप अकेले हो रहे हैं, आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है एंड साथ ही साथ आपके फैमिली मेम्बर्स हो या फिर आपका कोई क्लोज वन हो, क्लोज फ्रेंड हो, तो उनसे आपकी एनर्जीज बिल्कुल मैच नहीं हो रही है राइट नाउ। इस टाइम जो एनर्जीज आ रही है ना, वो बिल्कुल मैच नहीं हो रही है एंड आप बिल्कुल अलग थलग दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग अपनी एनर्जीज में मतलब किया जा रहा है, आपको एक साइड किया जा रहा है, अकेला किया जा रहा है, एकांत में किया जा रहा है एंड ये आपके लिए पेनफुल हो रहा है। जिस भी डिवाइन बीइंग चूजन वन के लिए आ रहा है, ये पेनफुल हो रहा है कि हम जिसके साथ मतलब बचपन से जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं एंड जिन लोगों के साथ इतने बड़े हो जाते हैं, उनके साथ हर खुशी बांटते हैं, हर चीज़ होती है, तो उनसे एक तरीके से अलगाव होने लग जाता है। तो ये चीज़ें ना तकलीफ़ दे होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। इमोशनल लेवल जो होता है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देता है उस टाइम में। लेकिन ये चीज़ होती है एज ए डिवाइन बीइंग चूजन वन। यदि आपकी लाइफ में आप चूजन वन है, डिवाइन द्वारा चुने हुए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये प्रोसेस आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। लेकिन ये उसी टाइम तक आएगा, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी तक आएगा। यानी जैसे ही आप स्टेबल होते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस होते हैं, अपने कर्तव्यों को जानते हैं, अपने सोल पर्पस को जानते हैं या फिर अपनी एनर्जीज की पहचान करते हैं, तो उसमें से जो आपके क्लोज वन है या फिर जो आपका अच्छा चाहने वाले होते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो आपके क्लोज ऑलरेडी आ जाते हैं, वो दूर नहीं रहते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पे मुख्य जो मैसेज आया है ना, मेन मैसेज आया है जो, तो आपको अकेला किया जा रहा है, आपको उन लोगों से भी दूर किया जा रहा है जिनसे आप फुली अटैच्ड हैं, जिनकी वजह से आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे डिवाइन का जो मैसेज आया, देखिए ये जर्नी आपकी है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं एंड आपका कनेक्शन अपने आप से फुली होना चाहिए, साथ ही साथ डिवाइन के साथ। यानी कि आपको सबसे फर्स्ट अपनी एनर्जीज की पहचान करनी है, देन डिवाइन से कनेक्ट होना है। तो जब तक आप भीड़ भाड़ में रहेंगे, लोगों से घिरे रहेंगे, लोगों द्वारा यूज़ किए
जाएंगे, एनर्जीज आपकी यूज़ होगी, तो आप अपनी एनर्जीज को क्या नहीं कर पाएंगे, अपने ऊपर प्रयोग नहीं कर पाएंगे एंड अपनी एनर्जीज को सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। जस्ट बिकॉज डिवाइन आपको क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट में ला रहे हैं, अकेला कर रहे हैं, यानी सॉलिट्यूड में डाल रहे हैं, ताकि आप अपनी पहचान कर सको फुली। यानी पहचान तो मे भी देखिए, अगर आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चल चुका है कि आप इस जर्नी में हैं एंड आप अपने ऊपर कार्य करते करते एक हद तक बैलेंस हो जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, तब आपको अपने आप को संभाल पाना इतना मुश्किल नहीं होता, आप संभाल लेते हैं। साथ ही साथ आप समझ भी जाते हैं कि डिवाइन का जो भी प्रोसेस है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड, आपकी लाइफ की जर्नी से रिलेटेड है, तो वो इतना ज़्यादा आपके लिए तकलीफ दे नहीं होती। आप अपने कार्यों में लगे होते हैं, अपनी एनर्जीज पे वर्क कर रहे होते हैं, तो आप बैलेंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। चाहे आपको अकेला किया जाए, चाहे भीड़ में रखा जाए, आप बैलेंस ही रहते हैं तब, ठीक है। लेकिन जो डिवाइन का मुख्य मैसेज आया कि आपको बैलेंस किया जाना है फुली, आपको अपनी एनर्जीज पर वर्क करवाना है, यानी कि आपको एकदम अपने आप को लेकर अलाइनमेंट में आना है, एकाग्रता में आना, अपनी ऊर्जा को फुली समझना है। एंड ये तभी आप समझ सकते हैं जब आप फुली अपने ऊपर ध्यान देंगे, हर तरीके से, हर तरफ से ध्यान हटाकर। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं आपके आसपास, ताकि आप अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल फुली तरीके से, पूरे तरीके से अपने ऊपर कर सकें, अपनी एनर्जीज की पहचान कर सकें। एंड वो एनर्जीज क्या करती है, आपके आसपास की जो गतिविधियाँ होती हैं, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो गतिविधियाँ होती हैं, उससे आपको समझ आता है कि व्हाट इज़ द मैसेज, व्हाट इज़ द एनर्जीज, ठीक है। तो उस तक ये जो नॉलेज है, ये जो पावर है, या फिर ये जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, उसको जागृत करने के लिए आपको एकांत में रहना ही पड़ेगा, सॉलिट्यूड में रहना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी इस एनर्जीज को अच्छी प्रकार से अपने अंदर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो डिवाइनली जो भी प्रोसेस आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ के संतुलन के लिए, आपकी लाइफ के बैलेंस के लिए है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप को फुली जागरूक कर सकें एंड अपने कर्तव्यों की पहचान कर सकें, जिस चीज़ के लिए डिवाइन ने आपको इस जर्नी के लिए चूज़ किया है, ठीक है। तो यदि आपकी परिस्थितियाँ या लोग जो है आपको अकेला कर रहे हैं, ठीक है, आपको अकेलेपन में डाल रहे हैं, तो उस चीज़ को, जो आपकी लाइफ में अकेलापन आ रहा है या फिर जो आपको अकेला किया जा रहा है, तो उस चीज़ को आप कमज़ोरी नहीं, बल्कि उस एकांत को, उस अकेलेपन को अपनी पावर में, अपनी शक्ति में, अपनी जो कहते हैं ना, अपनी पावरफुल एनर्जीज में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि उस एनर्जीज को अपने ऊपर वर्क के लिए लगाइए, ताकि आप अपनी पावर को क्या कर सके, जागृत कर सकें। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना अकेला होके कि आप कमज़ोर हो गए, बल्कि आपको उस चीज़ को इतना पावरफुल बनाना, यानी कि अपने अकेलेपन का यूटिलाइज इतने अच्छे से करना है आपको, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सके, अपनी शक्ति को पहचान सके, जिस चीज़ के लिए ईश्वर आपको अकेला कर रहे हैं, साथ ही साथ डिवाइन से आप जुड़ सकें, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ईश्वर आपको अकेला कर रहे हैं। आपको ईश्वर अकेला कर क्यों रहे हैं, ये रीज़न ढूंढिए एंड इसके पीछे का रीज़न ढूंढिए कि क्या रीज़न है ईश्वर मुझे अकेला कर रहे हैं, किस वजह से, एंड उस चीज़ को समझिए एंड उस पर ध्यान दीजिए, उस चीज़ पर, ठीक है, ताकि आप अपनी ऊर्जा को अच्छे से समझ सकें। एंड डिवाइन सेज टू यू कि यदि आप किसी प्रकार की ब्लॉकेज में होते हैं, किसी प्रकार की भीड़ भाड़ के बीच में होते हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अपनी ऊर्जा कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ों में रहते हुए आप अपने ना ही सोल पर्पस तक पहुंच पाएंगे सही तरीके से, ना ही आपकी जो आपका रियल सेल्फ है, ट्रू सेल्फ है, जो आपकी रियल एनर्जी से वहाँ तक पहुंचना नामुमकिन होगा। क्योंकि अलाइनमेंट में आना, अवेकन होना एंड अपनी एनर्जीज की सही तरीके से पहचान कर पाना, इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, अकेलापन, एकांत जरूरी है, सॉलिट्यूड जरूरी है। जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में ये सॉलिट्यूड आ रहा है, ताकि आप अपनी एनर्जीज को लेकर क्या हो, अलाइनमेंट में आए, ठीक है, अवेयरनेस में आए एंड इस चीज़ को बिल्कुल नेगेटिविटी में ना लें, बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी एनर्जी से, आपकी असली ऊर्जा से, आपके ट्रू सेल्फ से
पहचान करवाने के लिए, जो कि आपकी यात्रा है, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, ठीक है। ये आपकी यात्रा है, आपकी जर्नी है, तो इसमें अपनी एनर्जीज़ की पहचान भी आपको स्वयं करनी होगी एंड इस जर्नी पर चलना भी आपको अकेले पड़ेगा, डिवाइन से कनेक्ट होकर, ठीक है। एंड ये यदि आप सोचते हैं कि इसमें किसी और के साथ कनेक्ट होकर आप चलेंगे तो ये आपके लिए डिस्टर्बिंग होगा, इसलिए डिवाइन हर किसी को आपकी लाइफ से हटाते हैं ताकि आप अपनी ऊर्जा को लेकर सतर्क रहें, अवेयरनेस में आएँ, उसको समझें कि व्हाट इज़ द योर एनर्जीज, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या चीज़ें समझ आती हैं किसी चीज़ के माध्यम से, तो उसके माध्यम से आप मैसेजेस निकाल सको, समझ सको, जान सको कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल अपने कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन माइंड को एकदम एकाग्रित करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अकेला रहना ज़रूरी है। तो इस एनर्जीज पे जब आप वर्क कर लेते हैं फुली, तो एक टाइम में आने के बाद आप भीड़ भाड़ में रहें चाहे एक अकेले रहें, आपकी एनर्जीज एक ही प्रकार की हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपके रिश्ते, आपके जो मजबूत रिश्ते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कहीं नहीं जाते, बस आपको आपके ऊपर कार्य करवाया जाना होता है, इसलिए आपको थोड़े टाइम के लिए सॉलिट्यूड में डाला जाता है। उसके बाद जैसे ही आप बैलेंस होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके क्लोज वन हैं, जो आपके अपने हैं, ऑलरेडी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं दोबारा। तो इससे इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप इस चीज़ को नेगेटिविटी में लीजिए, बिकॉज ये आपके अच्छे के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी अवेयरनेस के लिए है, आपके अलाइनमेंट के लिए है, आपकी अवेकनिंग, ट्रू अवेकनिंग, जो फुल अवेकनिंग होती है ना, यानी कि आप अपनी एनर्जीज को बिल्कुल पहचान गए हो, आप ये तक जान गए हो कि हु यू आर, यानी कि आपकी ऊर्जा में किसकी एनर्जी समाहित है, तो आपको ये पता चल जाए फुली एंड आपको अपने कर्तव्यों के बारे में भी ज्ञान हो जाए, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ों में आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं फुली, तो आप कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होते इतनी आसानी से एंड आपसे वही लोग कनेक्ट कर पाते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, या फिर डीपली जो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, प्यार करते हैं, तो वो लोग आपसे ऑलरेडी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज कि यदि आपकी लाइफ में कोई अकेलापन आ रहा है, लोग आपको अकेला छोड़ रहे हैं, तो उस अकेलेपन को अपनी पावर बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि डिवाइन आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ताकि आप अपने ऊपर कार्य कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें, चीज़ों को एनालाइज करें एंड कुछ ना कुछ पढ़ें, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करें कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको, तो उसके अनुसार चलें ताकि आप अपनी लाइफ में जल्द से जल्द बैलेंस फॉर्म में आए एंड अपने ट्रू सेल्फ को पहचानें एंड देन अपने कार्यों को कर सकें, जो आपका योगदान देने के लिए, आप जिस चीज़ के लिए इस डिवाइन जर्नी में या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, तो उस चीज़ को आप फुली कर सकें, ठीक है। तो इसलिए डिवाइन आपको इस सॉलिट्यूड में डाल रहे हैं, अकेला कर रहे हैं, या फिर लोग आपके साथ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मेरे खिलाफ कोई चीज़ जा रही है, नेगेटिव जा रही है, मेरी एनर्जीज, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखकर आप भी नेगेटिव हो रहे होंगे, आप इंटरनल वे पे कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे होंगे। तो डिवाइन सेज टू यू डोंट वरी, ठीक है, अबाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी या एनी काइंड ऑफ जो अकेलापन या सॉलिट्यूड आ रहा है, उससे घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। वी ऑलरेडी कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि डिवाइन से आप हमेशा कनेक्टेड हैं। इफ़ यू आर डिवाइन वन, डिवाइन बीइंग या चूजन वन है आप, तो डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड हैं, कभी डिसकनेक्ट नहीं होते। आपकी एनर्जीज नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हर सिचुएशन में ईश्वर आपको डायरेक्ट करते हैं, आपको गाइडेंस भेजते हैं ताकि आप अपनी लाइफ के बैलेंस को फुली प्राप्त कर सकें, अपने ट्रू सेल्फ को जान सकें, ओके। तो आपको इस चीज़ से निश्चिंत हो जाना है बिल्कुल कि यदि आपकी लाइफ में सॉलिट्यूड आ रहा है या फिर आपको अकेला किया जा रहा है या फिर किसी प्रकार से आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो उस अकेलेपन का यूटिलाइज़ कीजिए। वो आपको ईश्वर एज अ गिफ्ट दे रहे हैं अकेलापन, ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सकें, अपनी एनर्जीज की पहचान कर सकें, ठीक है, अपने कर्तव्यों की पहचान कर सकें एंड अपने आप को फुली जान सकें, अपने ट्रू सेल्फ की पहचान कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड्स मैसेज किसी डिवाइन बीइंग के लिए, चूजन वन के लिए, ठीक है, कि उनकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, तो उन्हें क्यों इनकी लाइफ में ये सारी सिचुएशंस आ रही हैं। सो यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल कि क्या है कंडीशन, क्या सिचुएशंस है एंड क्यों है, ठीक है। तो आफ्टर देन आपसे मैसेज जितना रेजनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। ये हमारा डाउनलोड्स मैसेज है। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बैड टैरेट कार्ड। ओके, चलिए देखते हैं।
तो कार्ड्स यहाँ पे निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टिस, द स्ट्रेंथ, जस्टिस एंड द बॉटम कार्ड है द हेरोफेंट एंड इसी के नीचे हमारा द हर्मिट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो एंड 3 ऑफ सोर्ड्स भी हमारा, तो यानी हार्ट ब्रोकन्स भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बॉटम कार्ड ये बता रहा है कि इस टाइम आप थोड़ा बर्डन फील कर रहे हो, साथ ही साथ हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है आपको, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि किसी परिस्थिति में आप गिव अप ना करें, यानी कि यहाँ पे डिवाइन की प्रेजेंस ऑलरेडी है। सबसे फर्स्ट द हेरोफेंट आए हैं, तो यू आर चूजन वन या स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो डिवाइन का के ऑब्जर्वेशंस में हो, आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड हो। तो जो भी परिस्थितियाँ या जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में होता है डिवाइन द्वारा गाइडेड होता है। तो आपको डिवाइन इस टाइम ये बोल रहे हैं कि डोंट गिव अप एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस, यानी हार बिल्कुल मत मानो। यदि सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही हो तो बस आपको हार नहीं मानना है। एंड यदि आप इस सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको क्या करें, डिवाइन पर सरेंडर करें एंड डिवाइन से हेल्प मांगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए हार्ट ब्रोकन का भी दिखा रहा है, बर्डन का भी दिखा रहा है, साथ ही साथ आपकी अवेकनिंग भी दिखा रही है। द हर्मिट, जैसा मैंने बोला, आपको सॉलिट्यूड में डाला जा रहा है। देखिए आप जो इस जो कनेक्शन दिख रहा है ना जर्नी का आपके, यानी कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर, ये जो मोमेंट आता है ना आपके बच्चे कुछ आपकी लाइफ में जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रह जाती है, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे आप जल्दी डिस्कनेक्ट नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या होता है आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही होती है। उस एक कनेक्शन, एक या दो या फैमिली मेम्बर्स के कनेक्शंस जो होते हैं स्ट्रांगनेस में होते हैं, तो उससे आप जुड़े होने की वजह से आप क्या करते हो, अपनी एनर्जीज को अपने ऊपर नहीं लगा पाते हो, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी डिस्टर्ब होती है। तो उस चीज़ को भी आपकी लाइफ से क्या किया जाता है, थोड़े टाइम के लिए हटाया जाता है, यानी ताकि आप अपनी, हटाया मतलब आपके आसपास ही होते हैं लेकिन आप बिल्कुल अलग थलग फील करते हो, अकेला फील करते हो, आपकी एनर्जीज एकदम अकेली, ऐसा लगता है कि आपका दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल सबके होते हुए भी आप फील होता है आपको कि कोई नहीं होता है। तो ये असली रीज़न है आपको आपके सॉलिट्यूड तक पहुंचाने का, यानी कि आपको अकेलेपन में डालने का, यानी कि आपसे लोग दूर होते नहीं हैं, आपके जीवन में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं जिससे कि आपको अपनी एनर्जीज में ऐसा फील होता है कि मेरा कोई नहीं है, ठीक है। आपके जीवन में प्रोसेस ही ऐसे आते हैं, उस टाइम में आपको ऐसा फील होता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जो है मैं हूँ या फिर मेरे ईश्वर है। तो यही रीज़न होता है ईश्वर का कि आपको अपने आप से कनेक्ट करवाना, साथ ही साथ डिवाइन से कनेक्ट करवाना। एंड जब इन दो एनर्जी से आप फुली कनेक्ट होते हो तो तब आप अपने असली कर्तव्यों को जान पाते हो, जिसके लिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी में डाला होता है। तो एक मैसेज मैंने अपनी कुछ पोस्ट में डाला था कि यू आर नॉट फॉर योर फैमिली ओनली, कि आप अपनी फैमिली के लिए नहीं हो ओनली, आपका जो कार्य है सभी के लिए। तो उस तरीके के कार्यों को पहचान करने के लिए आपको सॉलिट्यूड में डाला जाता है, ईश्वर से कनेक्ट किया जाता है, अपने कर्तव्यों के बारे में आपको जागरूक किया जाता है द हर्मिट के माध्यम से, जो अवेकनिंग का फॉर्म है, यानी आपकी जागरूकता है, आपकी सोल की जागरूकता है, यानी कि उठना, यानी जागना, यानी आपका रियल सेल्फ क्या है, आपके कर्तव्य क्या है एंड आपके सोल पर्पस क्या है, एंड आपकी सोल में किस तरीके की ऊर्जा है। तो इस चीज़ के बारे में आपको जागरूक करना है। एंड ये फुली तब होता है जब आप सॉलिट्यूड में जाते हो, दर्द में जाते हो, तकलीफ़ में जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। लेकिन जो आप यहाँ पे जिनकी एनर्जी दिख रही है वो अपने कई प्रोसेस को पार कर चुके हैं एंड इनकी लाइफ में वो कनेक्शंस हैं जिसकी वजह से अपने वो कर्तव्यों को फुली तरीके से, यानी पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डिस्टर्ब हो रही है कहीं ना कहीं उनकी जर्नी। अवेयरनेस में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे उस कनेक्शंस की वजह से, या फिर अपने टाइम फुली अपने कर्तव्यों के लिए, अपने कार्यों के लिए नहीं दे पा रहे थे। तो कुछ टाइम के लिए इस एनर्जीज को इन लोगों से इनको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहा है कि इनको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है कुछ टाइम के लिए अपने इन कनेक्शंस को, ताकि ये अपनी एनर्जीज अपने ऊपर लगा सकें, ठीक है।
तो इनकी लाइफ से कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सिर्फ जाना, एक बाहर जाना या आपको छोड़कर दूर जाना नहीं होता। सम टाइम ये होता है हम लोग आसपास ही होते हैं लेकिन इमोशनली क्या होते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वो एनर्जीज क्या करती है, आपको अकेला कर देती है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई दूर भी चला जाए तो आप क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं इमोशनली। लेकिन कई बार हम साथ ही होते हैं लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर का इमोशंस मर जाता है तो हम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो पास होते हुए भी बहुत दूर लगता है, एंड सम टाइम बहुत दूर भी हो, इमोशनली कनेक्ट है तो बहुत नज़दीक लगता है। ठीक है, तो सारा खेल होता है इमोशंस का। ठीक है, तो इमोशंस जो आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आपका डिस्कनेक्ट किया जा रहा है आपके अपनों से, ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सकें। फुली फोकस्ड की बात यहाँ पे आ रही है कि आप फोकस्ड हो सकें अपने ऊपर, अपने कर्तव्यों के ऊपर जो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। अवेयरनेस में आने के बावजूद, जागरूक होने के बावजूद भी अपनी एनर्जीज अपने कार्यों को नहीं दे पा रहे हैं एंड अपना जो पर्पज़ है वहाँ तक फुली नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उसमें जो चीज़ें डिस्टर्बेंस में रह गई हैं तो उन सभी चीज़ों से अभी कुछ टाइम के लिए आपको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है एंड आपको बोले जा रहा है फोकस्ड। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहा है फोकस्ड में आइए, अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, अपने इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस में लाइए, सेक्रेट बुक्स पढ़िए, चीज़ों को पढ़िए, यानी कि अपना ज्ञान और ज़्यादा बढ़ाइए डे बाय डे एंड ज्ञान हासिल कीजिए, अपने बारे में जानिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, रिचुअल्स कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में प्योर हो सकें। ठीक है, अपनी एनर्जीज को लेकर प्योर हो सकें, आपकी नॉलेज बढ़ सके, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में भी जानिए। ठीक है, एंड जिससे कि आपका नॉलेज डे बाय डे और भी ज़्यादा बढ़े। तो जो भी ये अकेलापन आपको दिया जा रहा है, यानी डिवाइन द्वारा, फर्स्ट जो कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स, ये दिखा रहा है। एंड उसी के बाद जो मैंने बताया था स्ट्रेंथ, इसमें जो मैसेज आया था कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने अकेलेपन को अकेलापन मत समझिए कि आप लोगों से दूर हो रहे हैं, बल्कि उस अकेलेपन को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि स्ट्रेंथ और पावर में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप फोकस्ड होइए, देन अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी एनर्जीज की पहचान कीजिए एंड अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। यानी कि आपके अंदर किस प्रकार की स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी, खूबी है, शक्ति है, पावर है, या फिर जो कुछ भी है उसको बाहर निकालिए, उसको जानिए पूरे तरीके से, ताकि आप एक पावरफुल पोजीशन को प्राप्त कर सकें। ठीक है, एंड ये जस्टिस होगा डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आपको आपकी शक्तियों से रूबरू करवाना एंड उसको जागरूक कराना, उससे उनकी पहचान कराना आपकी लाइफ में न्याय है। एंड यदि ये सारी चीज़ें छिपी हैं तब इनजस्टिस होता है आपके साथ। एंड जब इसके बारे में पूरी तरीके से आप जान जाएंगे, अपनी एनर्जीज की पहचान कर लेंगे, अपने बारे में जान जाएंगे, तब चीज़ों के बारे में और अच्छे से आप न्याय कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कौन लोग होने चाहिए, कौन लोग नहीं होने चाहिए, किन लोगों ने आपके साथ गलत किया तो उनके साथ कैसा, एंड किस तरीके के एनर्जीज के लोग हैं आपके आसपास। तो आप समझ पाते हैं। तो ईश्वर आपको स्टेबल बना रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं आपको एक पावरफुल एनर्जीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपने बारे में समझ सकें, अपनी जर्नी के बारे में समझ सकें एंड अपनी लाइफ को स्टेबल बना के रख सकते हैं, ग्राउंडेड बनाकर रख सकें एंड एक संतुलित खुशहाल जीवन को जी सकें अपने सोल पर्पस को करते हुए। तो ये जस्टिस है डिवाइन का कि आपको आपकी शक्तियों के बारे में, आपको अपने बारे में, ठीक है, आपके सोल पर्पस के बारे में, डिवाइन से आपके कनेक्शन के बारे में आपको पूरी तरीके से बताया जाए। एंड ये दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, दिव्य एनर्जीज होती है, ये लोगों के बीच में आपको प्राप्त नहीं हो सकती कि आप भीड़ भाड़ में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, या फिर किसी और का काम कर रहे हैं, या फिर कोई और काम करते रह रहे हैं तो आपको ये एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। नो, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा, मेडिटेशन, मंत्र जाप, यानी अपनी एनर्जीज को डिवाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अकेला ही रहना पड़ेगा एंड ये एनर्जीज आपकी है, एंड सॉरी, ये जर्नी आपकी है, तो आपको ही चलना है इस पर। ठीक है, आपको ही डिवाइन से कनेक्ट होना है एंड आपका सोल पर्पस है, क्योंकि डिवाइनली
गाइडेड आप हैं, चूजन वन आप हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, ना कि कोई और है। तो सारा कर्तव्य आपका बनता है। तो आपको सॉलिट्यूड में रखा जाए तो हर चीज़ को अच्छे से समझें, एनालाइज करें, जानें, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। अपने आप की पहचान करना, अपने आप को जानना एंड अपनी शक्तियों को जागरूक करना एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होना, तो ये आपका अधिकार भी है, ठीक है। एंड दैट इज़ द जस्टिस ऑफ डिवाइन, ठीक है। तो डिवाइन आपकी लाइफ में जस्टिस लाना चाहते हैं, आपको स्ट्रेंथ में डालकर, एक पावरफुल पोजीशन में डालकर, एक इन्फ्लुएंसर बनाकर। क्योंकि देखिए आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो ये आपका अधिकार है कि आप अपने बारे में जानें पूरी तरीके से, ठीक है। तो ईश्वर वही चीज़ आपको आपके जीवन में ला कर दे रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में द सन एंड 6 ऑफ वैंड्स तय है ना, क्योंकि जो इंसान जागरूकता की तरफ जाता है, अपने कर्तव्यों की पहचान कर लेता है, वो आज नहीं तो कल बहुत सारी अबंडेंस को प्राप्त करता है। उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, फन आता है, वार्मथ आता है, सक्सेस आती है, क्योंकि वो हार नहीं मानता, कुछ ना कुछ तरीके अपनाता रहता है ताकि उसे सक्सेस मिले, ठीक है। तो जो ये दो कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, 6 ऑफ वैंड्स एंड साथ ही साथ द सन। एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रही है, सक्सेस, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप बैलेंस होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही एक अलग टाइप का होता है, आपका ऑरा एक गजब ही जैसे कहते हैं गजब होता है उस टाइम में। एंड बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों को, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं एंड आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, आपसे पूछते भी हैं, आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जिससे कि आपको क्या मिल रहा है, पब्लिक रिकॉग्निशन, यानी लोगों के बीच में आपको प्रसिद्धि मिली, सक्सेस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इससे ज़्यादा एक इंसान को क्या चाहिए होता है। देखिए डिवाइनली ब्लेसिंग्स है फुली ये सारी चीज़ें, तो आप पे डिवाइन मेहरबान है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है एज अ ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी देखिए अवेकन है। एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत जो डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, जिनसे आप इमोशनली कनेक्ट हो, तो उन सभी चीज़ों को आपको हटाया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है, ताकि आप अपनी एनर्जीज अपने ऊपर लगा सकें, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपके साथ कोई नेगेटिविटी हुई है या कोई चीज़ हुई है। आपको ईश्वर सॉलिट्यूड में इसलिए डाल रहे हैं, एकांत में, अकेले में इसलिए डाल रहे हैं, ताकि आप अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल सही तरीके से सही जगह पे कर सकें एंड अपनी पूरी तरीके से पहचान कर सकें, अलाइनमेंट में आ सकें, अपने कर्तव्यों के प्रति फुली जागरूक हो सकें, ठीक है। एंड हर प्रकार के हार्ट ब्रोकन से, बर्डन से आप आउट हो सकें। यदि आप बैलेंस हो जाते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती, ओके। तो अपने आप को ब्लेस्ड समझिए कि ईश्वर ने आपके लिए जर्नी चुनी है एंड जो भी प्रोसेस आ रहा है आपकी लाइफ में वो सब डिवाइनली है। तो इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पे डिवाइन के आपके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है, जस्ट बिकॉज आप इस तरीके की जर्नी में हो। हार्ड जो टाइम था आपका निकल चुका है ऑलरेडी। ये तो थोड़े बहुत जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपकी अपने सोल पर्पस तक, आपके ट्रू सेल्फ तक आपको पूरी तरीके से नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ टाइम के लिए अकेला किया जा रहा है। लेकिन उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं नेगेटिव ले रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरे खिलाफ कोई चीज़ जा रही है, मेरा व्हील ऑफ फॉर्चून ख़राब हो रहा है या फिर मेरा भाग्य ख़राब हो रहा है, जस्ट बिकॉज मेरे अपने मुझसे रूठ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, या फिर मेरी एनर्जीज उनसे मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सब डिवाइनली पर्पज़ है, ओके। तो इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ब्लेस्ड हो जाएंगे फुली, तो आपके यही आशीर्वाद आपकी फैमिली के ऊपर भी बरसेगा एंड आपकी फैमिली भी ब्लेस्ड फील करेगी, साथ ही साथ प्राउड फील करेगी आपको लेकर कि यू आर माई सन या माई डॉटर, ठीक है, माई सिस्टर, माई ब्रदर, या फिर माई फ्रेंड, जो कुछ भी आप जिसके भी लगते हैं, तो वो सभी लोग आपको देखकर प्राउड फील करेंगे एंड आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अनदर लोग भी, ठीक है, आपकी फैमिली तो आपसे कनेक्ट होगी, लेकिन आउटसाइडर भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको उन्हीं लोगों से कनेक्ट करेंगे जो आपकी एनर्जीज के लिए सही होंगे, आपकी लाइफ के लिए सही होंगे, ओके। सो आपको यहाँ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, ओके। तो क्योंकि डिवाइन आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ अवेयरनेस में डालते हैं एंड आप भी इतने पावरफुल हो जाते हैं कि एनर्जीज के बारे में आप तुरंत पता चल जाता है कि किस तरीके की एनर्जीज है, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड डिवाइनली जर्नी एंड चूजन वंस की जर्नी जो होती है इतनी आसान नहीं होती है। टाइम टू टाइम उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या चीज़ मेरी लाइफ में चल रहा है, क्या गलत कर दिया मैंने। तो क्योंकि वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रांगनेस में आते हैं, तब जाके उनको अपनी ब्लेसिंग्स का, अपनी जो उनके अंदर ज्ञान होता है उसके बारे में उसको पता चलता है। तब उनको फील होता है
कि यस डिवाइन द्वारा हम ब्लेस्ड हैं। सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये ऑलरेडी वो भी होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बस हर कोई अपने बस उन लोगों को जागरूक करने के लिए बने होते हैं। उनकी लाइफ में हार्डशिप्स कुछ ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि उनको स्ट्रांग बनाना होता है, पावरफुल बनाना होता है, ताकि अपनी पोजीशन को लेकर वो पूरी तरीके से जागरूक हों। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10-10 आ गया सबसे फर्स्ट। तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव प्रोसेस या कोई भी ऐसी चीज़ चले तो ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ठीक है, या फिर ख़त्म हो चुकी है। लक्ष्मी नारायण ब्लेसिंग्स आ रही है, तो आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण की ब्लेसिंग्स आ रही है। 444 की एनर्जीज मैंने यहाँ देखी, एंड उससे पहले भी मैंने 222 की एनर्जीज देखी थी। तो 222 का मतलब है, मैं बता देती हूँ पहले, कि अपनी शक्तियों के बारे में जानना, ईश्वर आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट के बारे में, खूबियों के बारे में, या आपके ट्रू सेल्फ से आपको मिलवाना चाहते हैं, यानी आपकी समृद्धियों से आपको परिचित कराना 222 की एनर्जीज दिखाता है। साथ ही साथ आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाना, एंड आपको बताना कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। एंड 444 की एनर्जीज भी यही बोलती है कि आप बिल्कुल सही दिशा में हो, एंड डिवाइन एंड एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब यही हुआ। ओके, एंड कुछ राशियाँ आई हैं यहाँ पे, वाटर साइन आया है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, 22 तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 22। ओके, एंड उसके अलावा है लॉस। तो राइट नाउ हो सकता है आप लॉस फील कर रहे हो कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे जीवन में इतना मतलब लोग छोड़ क्यों रहे हैं मुझे, या फिर आपको अकेला क्यों किया जा रहा है, तो आप लॉस फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी राशि और हो सकती है, आया यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, यानी फायर साइन आया है। एंड कैंसर स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे, 2 टाइम आ चुका है, तो हो सकता है आपकी राशि कैंसर हो। तो आपको बोला जा रहा है कि फेक पीपल से दूर रहें, यानी उसके बाद फेक पीपल आया है, एंड टेक केयर आया है। तो आपको बोला जा रहा है अपना ध्यान रखिए, परेशान मत होइए, ये सारा डिवाइनली प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है ध्यान रखिए अपना, लास्ट एंड लिस्ट आया था टेक केयर। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, परेशान मत होइए। 555 की एनर्जीज भी झांक रही है यहाँ से, तो दिखे मुझे 555 की एनर्जी जो दिखा रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन आप कुछ नहीं सीख सकते हैं, परिवर्तन जरूरी होता है सीखने के लिए। सो आपकी लाइफ में परिवर्तन चल रहा है ताकि आप चीज़ों को लर्न कर सकें, समझ सकें, सीख सकें, एंड स्टेबल हो सके फॉर योर ब्यूटीफुल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, जिसके लिए डिवाइन ने आपको चूज़ किया। सो फील ब्लेस्ड, रिलीफ। ठीक है, क्योंकि डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड पॉजिटिव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्ते सभी को, नमस्कार।